अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, KPN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। 2 दिन से जो है शहर में हंगामा मचा हुआ है कि आधार जो आधार कार्ड एनरोल करने की एजेंसी है UIDAI ने पुराने शहर के तकरीबन 140 अफराद को 127 या 140 अफराद को नोटिस जारी की है। और उस नोटिस में ये बताया गया है कि इनको एक शादी खाने पर बुलाया गया है। 20 फरवरी के दिन 11 बजे शादी खाने पे आने के लिए कहा गया है। ये नोटिस की कापी है कि पुराने शहर के तकरीबन 140 अफराद को ये नोटिस दिए गए हैं। और इस नोटिस में ये कहा गया है कि पहले तो सबसे पहले whereas this office has received a complaint allegation that you are not an Indian national, तो इसमें कौन एलिगेशन लगा रहा है ये नहीं बता रहा है इसमें। फिर दूसरी चीज़ जो है कि एक शादी खाने पर बुलाया जा रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि एज़ पर आधार एनरोलमेंट रूल्स ये है कि उसका जो रूल नंबर 29 ऑफ आधार एनरोलमेंट रूल, इसमें खुद लिखा हुआ है कि आधार जो है ये कोई सिटीज़नशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है। इसमें यह है कि आधार इज़ ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नॉट ए सिटीजनशिप। आधार इज़ नॉट ए सिटीजनशिप आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो अब आधार को किसने इख्तियार दिया कि नोटिस देकर पुराने शहर के लोगों को बुलाकर ये पूछा जा रहा है कि आपकी जो है नेशनलिटी प्रूव करिए। तो ये किसकी बदमाशी है ये मालूम होना चाहिए पहले। तो हम मुसलसल 3 दिन से लगे हुए थे कि आखिर ये आधार के ऑफिसर से बात करने पर यह पता चला कि ये जो नोटिस दिए गए हैं 127 या 130 आदमी को, तो हैदराबाद पुलिस ने 127 या 130 आदमी को आइडेंटिफाई करके आधार को इशू किया है, एक लिस्ट दिया है। वो लिस्ट की बेसिस पे आधार ने ये नोटिस इशू किया है। सबसे पहले तो आधार की तरफ से गलती है कि आधार किसी को अथॉरिटी नहीं है सिटीज़नशिप की पूछने की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में बोलिए या हिंदुस्तान के कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये डिफ़ाइन नहीं करा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आदमी की सिटीज़नशिप को प्रूफ करता है। कहीं पासपोर्ट के लिए ये कहा गया है कि ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है खाली। एपिक कार्ड के लिए ये बोला गया है कि ये इलेक्शन की पर्पस के लिए है। ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग के लिए है। इनकम टैक्स कार्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के लिए है, यानी बैंक के लिए है। बैंक का डिटेल जो है वो बैंक के लिए है। तो जो आम आदमी के पास 15 डॉक्यूमेंट रहते हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये तमाम कोई भी डॉक्यूमेंट जो है सिटीज़नशिप वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अभी इसमें लेटर में ये बोला जा रहा है कि टू प्रूफ योर क्लेम ऑफ सिटीजनशिप एंड इफ़ यू आर नॉट एन इंडियन नेशनल टू प्रूव दैट यू हैव एंटर्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया लीगली और स्टे इज वैलिड। ये कितनी ख़तरनाक बात है कि पहले से ही अवाम जो है ये CAA से नाराज़ है मुसलमान हिंदुस्तान के। फिर दूसरा NRC का प्रोसेस चालू हो गया तेलंगाना में ख़ास तौर पे, और NPR का प्रोसेस चालू हो गया। NPR इज़ दी फर्स्ट स्टेप टू NRC बोल रहे हैं लोग। तो अब इसमें हमको ये साबित करना है कि आप सिटीज़न है या नहीं है बोलकर इसमें साबित करना है सबसे पहली चीज़। तो अब आज सुबह में जो है कि ये आधार का ट्विटर पे ये बताया गया है कि हमको पुलिस ने दरख्वास्त दी थी 127 लोगों को जो नेशनल नहीं है बोलकर, हम इनके ऊपर जो है नेशनलिटी प्रूफ करो बोल के हमने इनको नोटिस दिया। तो आज मेरा मुतालबा है हमारे चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मैं कई दिन से बोल रहा हूँ कि पुलिस में जो है कुछ ऐसे अफराद है जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से उनका जहन ख़राब है, चाहे वो RSS के है या BJP के है। ख़ुद जो है हमारे किशन रेड्डी साहब सिकंदराबाद के जो MP है, जैसे ही उन्होंने होम मिनिस्टर बने, मिनिस्टर फॉर होम सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने एक बयान दिया था कि पुराने शहर में जो है कि ऐसे अफराद है, पुराने शहर के चंद महल्ले जात का नाम लेकर ये कहा कि
इसके अंदर जो है कि यानी पाकिस्तानी नेशनल रहते हैं, ISI का अड्डा है, बर्मा वाले रहते हैं, यानी ऐसे नामा लिए थे। तो क्या ये उसकी कड़ी है कि हैदराबाद की पुलिस ने 127 अफराद को आइडेंटिफाई किया? ऑन व्हाट बेसिस हैदराबाद पुलिस हैज़ आइडेंटिफाइड देम? तो मेरा मुतालबा है कि चीफ मिनिस्टर KCR साहब आधार जो आज ट्वीट करे हैं, जो पुलिस को इसके ज़िम्मेदार करार देते हैं, वो कौन पुलिस ऑफिसर है, इनको आइडेंटिफाई करते हुए उनके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। चीफ मिनिस्टर KCR साहब, हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से मेरा मुतालबा है कि आपकी पुलिस ने ये आइडेंटिफाई किया है, क्या उनके पास ऐसी क्या एजेंसी थी कि ये लोग 127 पुराने शहर के लोगों को गैर हिंदुस्तानी करार दिए हैं? इसकी तहकीकात करना चाहिए, हाई लेवल पे इसकी इंक्वायरी होना चाहिए और जल्द से जल्द वो उस ऑफिसर को आइडेंटिफाई करके इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ, क्योंकि हमने वकील से, हमारे मुजफ्फरुल्लाह खान एडवोकेट साहब से जब बात किए, आज हाई कोर्ट में जो नोटिस आई है उनकी तरफ से, मोहम्मद सत्तार खान साहब की तरफ से, हाई कोर्ट में भी हमने एक रिट डाला है कि आधार को किस बुनियाद, किसने हक दिया कि नोटिस देने के लिए। तो हमारा मुतालबा है मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से, तमाम सियासी गैर सियासी जितने जमातें जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, उनसे तमाम से मेरी अपील है कि बहुत सीरियस मैटर है ये, इसको ऐसा खामोशी से खामोश बैठने का नहीं है कि इसके ख़िलाफ़ में हमको लीगल और हमको हुकूमत पे दबाव डालना चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए कि आप किसी को भी ऐसा शहरी, गैर हिंदुस्तानी नहीं बोल सकते। ये सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है आधार की, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है कि ख़ास तौर पर पुराने शहर को हाल ही में जो एक खुली कुतुब शाह स्टेडियम में जो जलसा हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट की वकील भी आकर उन्होंने ये कहा और पुलिस की खामोशी रही। उस जो लेडी वकील आई थी उसके खिलाफ में हैदराबाद पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। ये खामोशी और किशन रेड्डी का बयान और ये नोटिस आना, फिर इसके ऊपर आधार वाले ट्वीट करना कि इसके पीछे पुलिस का हाथ है, इसके ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। तमाम उलमा, मशाइखीन, ज़िम्मेदारान को मैं, सियासी गैर सियासी, सबको मेरी अपील है, ये नोटिस मेरे फेसबुक पर है, ट्विटर पर है, इसको आप डाउनलोड करिए, CM को ट्वीट करिए, KTR साहब को ट्वीट करिए, महमूद अली साहब से जाकर मिलिए, इसकी सख्ती से इंक्वायरी होना, कौन पुलिस वाला है, किसकी हिम्मत हुई है जो 127 अफराद का लिस्ट दिया। और मेरे पास जिसको लिस्ट दी गई है, सत्तार साहब को जिसको नोटिस आई है, ये उनके वालिद का डॉक्यूमेंट है। उनके वालिद जो है अजीज़ बेग, जिनका नाम था, आलवेन ऑटो लिमिटेड, आलवेन कंपनी में तकरीबन 30 साल उन्होंने काम किया। उनके इंतकाल के बाद में उनकी वालिदा जो है उन्होंने पेंशन लिए। तो एक आदमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने के बावजूद उसकी औलाद को आप कैसा नोटिस दे सकते, बोलिए कि आप हिंदुस्तानी हैं, प्रूफ करो बोल के। ये उनकी वालिदा का पेंशन है, उनका ये उनकी वालिदा का इलेक्शन कार्ड है, हर चीज़ है। टोटल 40 डॉक्यूमेंट है उनके पास, मैं वेरीफाई किया हूँ, जिसको नोटिस आई है। तो मेरा मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से इस नोटिस इश्यू किए जाने के पर हम सख्त नोट लेते हैं, सख्त नोट लेते हैं इसका। और चीफ मिनिस्टर से उम्मीद करते हैं कि आप आधार के ऑफिसर को बुलाइए अपने दफ्तर पर, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को बुलाइए, इसकी पूरी तहकीकात करिए, कौन ऑफिसर इसके लिए जिम्मेदार था, उसको फौरी सस्पेंड करना चाहिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।